महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन हो गया, लेकिन गांधी परिवार का एक भी सदस्य कुंभ नहीं पहुंचा और इस पर सियासी पारा भी हाई हो गया है। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, राहुल, प्रियंका, संगम नहीं पहुंचे। न ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ पहुंचे, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी को चुनावी हिंदू करार दे दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि जनेऊ धारण करने वाले महाकुंभ नहीं गए, तो कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने गांधी और नेहरू परिवार को हिंदू विरोधी तक कह दिया है। विश्वास सारंग ने कहा कि कुंभ में सनातनी स्नान करने गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। कुंभ में 66 करोड़ सनातनियों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई, लेकिन इन्हें क्यों परहेज था, ये समझ नहीं आया। ये साबित हो गया कि श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है, ये चुनावी हिंदू है। इसलिए सनातनियों, हिंदुस्तान के हिंदू, इनसे सावधान रहना। ये जब वोट लेना होगा तो गंगा भी जाएंगे, तो मंदिर भी लाएंगे, तब कोट पर जनेऊ भी पहनेंगे। अभी वोट का वास्ता नहीं था तो ना राम लला के दर्शन किए और न गंगा के तट पर गए। अब 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। और यदि वो प्रयागराज नहीं गए और डुबकी नहीं लगाई, इसका मतलब सीधा सीधा इटली से उन्हें आदेश नहीं मिला। उनको डर था कि कहीं वो डुबकी लगा देंगे तो ईसाई धर्म से उनको निकाल ना दिया जाए। मुझे आश्चर्य है कि अपने आप को हिंदू कहने वाला ये नेहरू परिवार इस सनातन के सबसे बड़े पर्व में शामिल नहीं हुआ। ये अपने आप को जब हिंदू कहते हैं, जब इन्हें वोट लेने होते हैं, ये अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से हिंदू विरोधी है। चलिए, इस खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत। बीजेपी से हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है बंसल न्यूज में। अवनीश जी, क्या वजह रही गांधी परिवार का एक भी सदस्य महाकुंभ नहीं पहुंचा? अब सत्ता पक्ष लगातार निशाना साध रहा है कांग्रेस पर। देखिए, सत्ता पक्ष के पास कोई और काम नहीं है। ये जब कुछ नहीं बोलते, जब राहुल गांधी जी वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, माउंट सरोवर की यात्रा करते हैं, पशुपतिनाथ की यात्रा करते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते, तब भी इनके मुंह सिल जाते हैं। ये हमेशा विवादों वाली बात करते हैं, अपने ऐप छुपा। मैं तो कह रहा हूँ ना, आज उमा भारती जी ने कल महाकाल की नगरी में कहा है कि नेहरू और गांधी के मॉडल को, विकास मॉडल को सीखना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। तो इसके ऊपर ही कुछ बोल दें। और सबसे बड़ी बात, हम तो एक बात कहते हैं कि आज जिस तरह की प्रदेश में स्थितियां चली, आपको मालूम शिवपुरी में किस ढंग से 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके गुप्तांगों को दांत से काट दिया गया, 28 टांके लगे उसमें। शर्म नहीं आती इन जैसे लोगों को कि हमेशा धार्मिक बात, इस तरह की बातें करके धार्मिक उन्माद फैलाते हैं? अरे साहब, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी सरकार है, आप हमेशा बस देखिए, कुंभ में किसकी आस्था नहीं है? हमारे भी कई सारे नेता गए। मध्य प्रदेश की बात करें, सारी लीडरशिप कई राष्ट्रीय स्तर पर देखें, कई सारे नेता गए। राहुल गांधी क्यों नहीं गए भैया? क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि राहुल गांधी जी के परिवार में 2 आतंकवादी हत्या हो चुकी हैं। वहां की सरकार ने उनको सुरक्षा देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि राहुल गांधी जी को बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बुंदेला जी आप। प्रधानमंत्री को इतने नेता गए, इतने वीवीआईपी लोग आए, उन्हें सुरक्षा मिल गई, राहुल गांधी को क्यों नहीं सुरक्षा मिलती? बुंदेला साहब जी, इतने वीवीआईपी आए देश विदेश से, हालांकि ये तो एक बहुत ही गंभीर आरोप है आपका। सीधे तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को सुरक्षा नहीं मिलती वहां पर। नहीं तो ये तो मुझे लगता आप शायद भूल रही हैं कि सत्ता पक्ष में वो लोग हैं और जिनके पास गृह मंत्रालय। ठीक है, दुर्गेश केशवानी जी से आपका जवाब ले लूंगी। दुर्गेश जी, राहुल गांधी दूसरे मंदिर जाते हैं, दूसरे तीर्थ स्थल जाते हैं, तब तो बीजेपी नहीं कहती कि वो जा रहे हैं। अब इस पर इतना विरोध क्यों? देखिए, बचकाना बयान है इनका। जब दूसरी जगह पे सुरक्षा व्यवस्था मुहैया होती है तो वहां भी होती। ये तो इनका सनातन विरोधी चेहरा है। ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना से बोलते आए हैं और सनातन तो इनको समाप्त करने के लिए, क्योंकि ये मुगलों के लोग हैं, मुगलों के
साथ रहने वाले लोग हैं ये लोग। और मुगल को ये महान बताते थे जिन्होंने देश में अनेक अनेक आक्रमण किए और हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ा। आज आप कभी राहुल गांधी जी बताते हैं कि मैं हिंदू हूँ, तिलक धारण करते हैं, कभी जनेऊ कोट के ऊपर पहन लेते हैं। तो ये सिर्फ इनका जो हिंदुत्व है वो चुनावी हिंदुत्व है। बाकी ये दल विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग का समर्थक दल है। ये जब ठीक है दुर्गेश जी, JNU में अवनीश जी, अब जब क्या JNU जनता को इससे फर्क पड़ता है? नहीं, ये हम जनता पर ही छोड़ते हैं कि कोई नेता महाकुंभ जाता है तो जनता उससे कैसे देखती है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी से जरूर जो है हमारे देश में अलग अलग चीजें सामने आती है और इस तरह की सांप्रदायिक बातें सामने आती है। हालांकि सबका अपना अपना मत होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। अब